तो राम राम सारा ने मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हाँ नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठाए होंगे और पेपर की तैयारी जमानू कड़ाकद कर रहे होंगे। तो भी जो कल करा था अपन 1857 क्रांति की बात करी थी। 1857 क्रांति में क्वेश्चन एक दो पक्का है रियासत में भी आया करे, ठीक है। तो आज आप करें जो हरियाणा की रियासत है में, तो भी पूछी जाएगी कि हरियाणा की तब सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो भी जींद रियासत सबसे पहली रियासत भी थी, सबसे बड़ी रियासत भी थी। बात करेंगे जींद रियासत के बारे में भाई। जो जींद रियासत है 1764 में स्थापना करी गई थी भाई। 1764 में स्थापना करी गई थी जींद रियासत की। और यह स्थापना करी थी भी राजा गजपत सिंह ने भाई। राजा गजपत सिंह ने स्थापना करी भी, ठीक है। जींद रियासत की 1764 में राजा गजपत सिंह ने स्थापना करी। और हरियाणा की सबसे बड़ी व सबसे पहली रियासत थी भी। हरियाणा की सबसे बड़ी व सबसे पहली रियासत थी। हरियाणा की सबसे बड़ी वह पहली रियासत थी भैया, ठीक है। 1764 में स्थापना करी गई थी राजा गजपत सिंह के द्वारा। और भी पूछा जाओ कि राजा गजपत सिंह का किला कहाँ पर है। राजा गजपत सिंह का किला, तो भी इसका किला है जींद व करनाल में, ठीक है। राजा गजपत सिंह का किला पेपर में आ रहा है जींद व करनाल में है भाई, ठीक है। और स्थापना किसने करी थी? राजा गजपत सिंह ने करी थी। और जींद रियासत की राजधानी, जींद रियासत की राजधानी भी संगरूर होया कर दी, ठीक है। जींद रियासत की राजधानी है जो संगरूर होया कर दी। अगर पूछा जावे कि भी जींद रियासत का हेडक्वार्टर कहाँ पर था, ठीक है। जींद रियासत का जो मुख्यालय था या हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था, तो भी चरखी दादरी में था भी। चरखी दादरी। और दादरी का चरखी शब्द कब जोड़ा गया था? 1958 में जोड़ा गया था। रामकृष्ण गुप्ता के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। हरियाणा का 22वां जिला है चरखी दादरी भी। सब तक कम विधानसभाई सीट चरखी दादरी और पंचकुला में दो विधानसभाई सीट हमें बारडा और चरखी दादरी यहाँ पर है। और भी पूछा जावे कि जींद रियासत का प्रधानमंत्री कौन था। प्रधानमंत्री तो भी जींद रियासत का जो प्रधानमंत्री था वो था भी गंगाराम कोल। गंगाराम कोल है जो जींद रियासत का प्रधानमंत्री था। और जींद रियासत में भी 447 गाँव आया कर दे। पूछी जाओ कितने गांव आया कर दे, पूछी जाओ कितने गांव आया कर दे जींद रियासत में, तो भी 447 गांव आया कर दे। और हरियाणा सब तक पहला जिला कौन सा बनाया गया था? जींद बनाया गया था भी। गांव 447 आया करते जींद रियासत में भी। और जींद रियासत का तहसीलदार था भी हीरा सिंह चिनारिया। तहसीलदार था भी हीरा सिंह चिनारिया, ठीक है। जींद रियासत का तहसीलदार था हीरा सिंह चिनारिया। पूछा जा रहा है हरियाणा के किस तहसीलदार ने अपनी तहसीलदारी छोड़कर प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था? तो हीरा सिंह चिनारिया ने भी। हरियाणा के किस तहसीलदार ने तहसीलदारी छोड़कर भाई तहसीलदारी छोड़कर
प्रजामंडल में, प्रजामंडल आंदोलन में भी भाग लिया। यानी कि हरियाणा का कौन सा तहसीलदार था जिसने अपनी तहसीलदारी छोड़कर प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था? तो भी वो था भी हीरा सिंह चिनारिया। हीरा सिंह चिनारिया। और हीरा सिंह चिनारिया भी 1938 में प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था। पूछा जाओ प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो अभी प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1938 में। पूछा जाओ प्रजामंडल आंदोलन कब हुआ था? तो अभी 1938 में हुआ था। अभी 1938 में हुआ था और रहबर ए आजम ने चलाया था अभी वो। रहबर ए आजम प्रजामंडल आंदोलन चला था 1938 में। और भाई प्रजामंडल आंदोलन की पहली बैठक हुई थी भाई 1940 में। भी प्रजामंडल आंदोलन की पहली बैठक तो भी 1940 में। प्रजामंडल आंदोलन की पहली बैठक हुई थी 1940 में। और भी इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था भी डॉक्टर सत्यपाल को। जींद रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का जो अध्यक्ष बनाया गया था सत्यपाल को बनाया गया था। और भी इसका मुख्य अतिथि था भी पंडित नेकीराम शर्मा। मुख्य अतिथि पंडित नेकीराम शर्मा भी कलंगा गांव भिवानी के रहने वाले थे। हरियाणा के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इनका प्रमुख कथन था मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। हरियाणा केसरी किन्हें कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। अभी और प्रजामंडल आंदोलन के मुख्य अतिथि कौन थे? भी पंडित नेकीराम शर्मा। तो भी बात करी जावे कि भी रानी तालाब की स्थापना कब करी गई थी? तो भी रानी तालाब जो भी जींद में है और इसकी स्थापना 1884 से लेकर 1864 से लेकर 1887 तक करी गई थी। भी रानी तालाब की स्थापना भी जींद पे 1864 से लेकर 1887 तक करी गई थी। ठीक है, और इस तालाब पर भी एक मंदिर और है, भूतेश्वर मंदिर। भगवान शिव का मंदिर है। भूतेश्वर मंदिर भी कहाँ पर हो जाएगा? रानी तालाब जींद पे हो जाएगा। और इन दोनों की स्थापना 1864 से लेकर 87 तक करी गई थी। और राजा रघुवीर सिंह ने इनकी स्थापना करी थी। भी स्थापना भी राजा रघुवीर सिंह ने, ठीक है भाई, राजा रघुवीर सिंह ने स्थापना करी गई थी रानी तालाब और भूतेश्वर मंदिर की, जींद में दोनों। ठीक है, अगर पूछा जाए कि रानी तालाब पर किस फिल्म के गाने की शूटिंग हुई है? तो भी बॉलीवुड की फिल्म थी। भी बॉलीवुड फिल्म पवित्र पापी 1970 में आई थी भैया। इसका गाने की शूटिंग हुई है। भी ठीक है, गाने की शूटिंग भी किस पर हुई है? भी रानी तालाब पर हुई थी। पूछा जाओ कि हरियाणा के किस तालाब पर पवित्र पापी बॉलीवुड की मूवी की गाने की शूटिंग हुई थी? तो रानी तालाब पर हुई थी। भी ठीक है, ये पूछा जाओ कि जींद रियासत का अंतिम राजा कौन सा था? जींद रियासत का अंतिम राजा था भी राजा रणवीर सिंह। जींद रियासत का अंतिम राजा भी
पूछा जाओ कि भाई जींद रियासत का अंतिम राजा कौन सा था। तो भी राजा रणबीर सिंह था भी। राजा रणबीर सिंह, ठीक है, राजा रणबीर सिंह था। और इसका कार्यकाल था जो 1887 से 1945 तक था भी। 1887 से लेकर 1945, कई जगह पर 1889 भी आ जावा है। 1887 से लेकर 1945 तक था इनका जो कार्यकाल था। और भी पूछा जाए कि रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो जींद में है भी। इन्हीं के नाम तो यूनिवर्सिटी बना रखी है, रणबीर सिंह विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी। रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में है भी। और इसकी स्थापना 2014 में करी गई थी भी, ठीक है। रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद भी 2014 में स्थापना करी गई थी। जींद के अंतिम राजा पर इनका जो नाम रखा गया था भी। पूछा जा रहा है कि भी जो जींद रियासत को पेप्सुम कब मिलाया गया भी। जींद रियासत का या पेप्सुम में मिली भी। जींद रियासत पेप्सुम में मिली तो भी यह मिली थी 1 जुलाई 1948 को। कब मिली थी भी? 1 जुलाई 1948 को। पेप्सुम में विलय विलिक्स कहाँ है? तो भी 1 जुलाई 1948 को जो पेप्सू को मिलाया गया और जींद को रियासत को मिलाया गया था पेप्सू में। पेप्सू की फुल फॉर्म पूछ ली जाओ कई बार। तो भी पेप्सू है जो पटियाला, पटियाला, एक मिनट बोलना भाई। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन भी। तो यह फुल फॉर्म अभी पेप्सू की, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 में की गई थी, मतलब कि जींद रियासत को मिला दिया गया था। और इसको पेप्सू को बंद कराया गया था भी 1 नवंबर 1954 को। पेप्सू बंद हुई भी तो भी 1 नवंबर 1954 का जो पेप्सू बंद हुई थी भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यह तो सब तो बड़ी रियासत है, हरियाणा की सब तो छोटी रियासत के बारे में बात करेंगे भाई, दुजाना, ठीक है। दुजाना रियासत भी, ठीक है। हरियाणा की सबसे छोटी रियासत थी भैया, हरियाणा की सबसे छोटी रियासत थी भी दुजाना रियासत है। और इस रियासत में 24 गांव आया करते भी। गांव पूछ ले जाओ तो 24। दुजाना रियासत में जो है गांव पूछ लिया जाओ तो 24। और इसकी स्थापना 1805 में करी गई थी सैयद खां के द्वारा, ठीक है। जो दुजाना रियासत की स्थापना 1805 में करी गई थी सैयद खां के द्वारा। स्थापना 1805 सैयद खां के द्वारा भी। तीसरी रियासत है भी तावड़ू रियासत। तावड़ू रियासत, तावड़ू रियासत भी इसकी स्थापना करी थी भी ताहड़ सिंह ने, राजा ताहड़ सिंह ने स्थापना करी भी।
राजा ताहड़ सिंह ने स्थापना करी। और इस पर क्वेश्चन बनाया कर है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ किस रियासत ने दिया था? तो भी तावड़ू रियासत ने, मेवात की रियासत थी। अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ दिया भी इसने, ठीक है। अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ किस रियासत ने दिया था? तो भी तावड़ू रियासत ने दिया था भी। बात करेंगे भाई कलसिया रियासत के बारे में। इसकी स्थापना भी 1850 में करी गई थी। कलसिया रियासत है जो, इसकी स्थापना 1850 में करी गई थी। और भी गुरबख्श खान ने स्थापना करी थी भी। गुरबख्श खान ने जो है स्थापना करी भी, जो है कलसिया रियासत की। और इसका दूसरा नाम है छछरौली रियासत। यानी सबसे पहले बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात भी, हरियाणा की सबसे नई रियासत, हरियाणा की सबसे नई रियासत हुई तो भी कलसिया रियासत है। दूसरा नाम है इसका छछरौली रियासत, ठीक है। 1850 में स्थापना करी गई थी भी। दूसरा नाम भी छछरौली रियासत। छछरौली एक गांव का नाम है यमुनानगर में, ठीक है। उस गांव को भी, या छछरौली गांव को, हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है भी। हरियाणा की चेरापूंजी। और क्यों को हरियाणा चेरापूंजी? अधिक वर्षा के कारण पूछे जाओ, अधिक वर्षा हरियाणा में किस स्थान को है? तो भी छछरौली में। अधिक वर्षा के कारण भी, ठीक है। हरियाणा की चेरापूंजी का था छछरौली को। सबसे कम वर्षा किस स्थान पर हुआ है? तो लोहारू में हुआ भी, ठीक है। लोहारू में पूछा जावे कि भी छछरौली का किला है कि यहाँ पे? हाँ, एक बात और, अपन फैसलों के लिए कौन सी रियासत जानी जाया करती है हरियाणा की? तो भी कलसिया रियासत। कलसिया रियासत है अपने फैसलों के लिए जानी जाती थी भी। नू बतावा कि पाकिस्तान तक के फैसले सुनाया कर दी कलसिया रियासत। जमा दूध का दूध और पानी का पानी कराया कर दी कलसिया रियासत भी, ठीक है। कलसिया रियासत में भी एक छछरौली का किला बोला जाया करे, जिसका नाम है रानी की खिड़की। पूछा जाए कलसिया रियासत का भी दूसरा नाम क्यों जगह? तो रानी की खिड़की। यानी किला, छछरौली का किला, उसे क्या कहा जाता है भी? रानी की खिड़की कहा जाता है, ठीक है। रानी की खिड़की कहा जाता है भी छछरौली के किले को, ठीक है। छछरौली किले का दूसरा नाम क्या है? रानी की खिड़की। नेक्स्ट बात करा कैथल भाई, कैथल रियासत जो है, इसकी स्थापना करी थी भी भाई उदय सिंह या राजा उदय सिंह ने, ठीक है। भाई उदय सिंह या राजा उदय सिंह ने है जो कैथल रियासत की स्थापना करी थी। और उदय सिंह का किला कहाँ पर है? तो भी उदय सिंह का जो किला है वो भी कैथल में है भी। उदय सिंह का किला कहाँ पर भी? कैथल में है, ठीक है। उदय सिंह का किला कैथल में। और उदय सिंह का दरबारी कवि भी, दरबारी कवि था इसका संतोख सिंह। संतोख सिंह भी। और इसने भी वाल्मीकि रामायण लिखी थी भी, वाल्मीकि रामायण लिखी। दरबारी कवि था भी इसका संतोख सिंह, और संतोख सिंह ने भी हरियाणा में वाल्मीकि रामायण लिखी, ठीक है।
कैथल रियासत का संस्थापक था राजा उदय सिंह। तो भी उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा लाइक कराया करो, भी शेयर कराया करो, सब्सक्राइब कराया करो, ठीक है, कमेंट कराया करो। वो क्या करना है कि चलता रहूँगा पथ पर, कि चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊँगा, कि चलता रहूँगा पथ पर कि चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, कि या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो भी मतलब है एक प्रैक्टिस का मामला है, प्रैक्टिस करोगे तो जीरो नहीं हीरो बना देगी प्रैक्टिस, यानी एक चीज़ में एक फील्ड में जो प्रैक्टिस करी जाएगी। तो चलता रहूँगा पथ पर, ठीक है, कि एक पथ पर चलते रहेंगे, या तो उसमें माहिर हो जाएंगे भाई, नहीं तो फिर अपने कामयाब हो जाएंगे। एक बात तो होना पक्का है, कामयाब नहीं होता तो माहिर हो जाएंगे। तो यह बात कहना चाहूँ था। तो अपने जी ला के तैयारी करो भाई, रही मॉक टेस्ट करो, हफ्ता में दो कराया करो, फालतू नहीं, एक आधा बार रोज़ लगा रहे, रोज़ कुछ फायदा ना भाई, पहले तैयारी करो अपनी। तो भी जो नेक्स्ट रियासत है वह रियासत है भी पटौदी रियासत। उस मोड़ से नेक्स्ट भी पटौदी रियासत भी हरियाणा की जो 5वीं रियासत है, पटौदी रियासत, ठीक है। और हरियाणा में जो है ग्रीन रोड भी कित पाए जाए हैं, तो भी पटौदी में पाए जाए हैं। फैज तलब खान ने इसकी स्थापना करी थी भी, पटौदी रियासत की स्थापना भी फैज तलब खान ने स्थापना करी भी। फैज तलब खान है जो है पटौदी रियासत की स्थापना करी थी। और नु बताया जाओ कि इसकी जो स्थापना करी गई थी वह करी गई थी 1804 से लेकर 1806 तक भी, 1804 से 1806 इन मतलब एक डेट कौन सी भी आस का है, ठीक है। 1804 से लेकर 1806 में है जो पटौदी रियासत की स्थापना करी गई थी भी। और पहले नवाब हो जाएंगे इसके फैज तलब खान। और पटौदी रियासत के जो 9वें नवाब हैं वह भी नवाब मंसूर अली खां भी। नौवें नवाब नवाब मंसूर अली खां भी, नवाब मंसूर अली खां हैं जो 9वें नवाब हैं पटौदी रियासत के भी, ठीक है। इनका उपनाम है भी नवाब पटौदी, उपनाम है नवाब पटौदी, ठीक है। नवाब मंसूर अली खां का उपनाम है नवाब पटौदी। और इनकी बुक है भी टाइगर टेल्स, टाइगर टेल्स है जो बुक है नवाब मंसूर अली खां की, ठीक है। नवाब मंसूर अली खां की बुक है। और भी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे युवा कप्तान नवाब मंसूर अली खां थे भी, ठीक है। नवाब मंसूर अली खां। और भी नवाब मंसूर अली खां का महल भी, तो इसको भी पटौदी महल के नाम से जाना जाता है, पटौदी महल। और पटौदी महल को वाइट पैलेस भी कहा जाता है भी, ठीक है। नवाब मंसूर अली खां का जो महल है पटौदी महल है, जिसे क्या कहा जाता है, वाइट पैलेस कहा जाता है अभी, ठीक है, वाइट पैलेस।
और पटौदी महल के जो वास्तुकार हैं भी, इसके वास्तुकार भी पेपर में बहुत गणे आए हैं, सर टॉम रसल भी, सर टॉम रसल व सर हेंज। ठीक है, सर टॉम रसल व सर हेंज जो है पटौदी महल के वास्तुकार हैं। और एनिमल मूवी में जो सीन आया था वो वाइट पैलेस का, तो ये था भी वो वाइट पैलेस। ठीक है, और इसके भी 10वें नवाब पटौदी के 10वें नवाब अभी सैफ अली खान भी। अभिनेता हैं सैफ अली खान, एक्टर हैं। ठीक है, बॉलीवुड के बहुत अच्छे एक्टर हैं भाई। रेस 2, रेस 1 ये सारी फिल्में निकाली हैं। और भाई इनकी पहली पत्नी है, इनकी पहली पत्नी है भी अमृता राव या अमृता सिंह। ठीक है, अमृता राव। जब हम जुआ होंगे जाने कहाँ होंगे, मर्द फिल्म में भी है गाना, मर्द फिल्म में भी है। अभिनेत्री भी अमृता राव जो कि सैफ अली खान की पहली पत्नी है। और भी इनकी दूसरी पत्नी भी करीना कपूर। करीना कपूर बार हम पेपर में आया भी कि भी नवाब मंसूर अली खां की पुत्र वधू का नाम बताओ, तो भी करीना कपूर पेपर में पूछा गया है। ठीक है, करीना कपूर है जो पेपर में पूछा गया है अभी। जो भी छठी रियासत है वह है भी लोहारू रियासत। लोहारू रियासत भी, लोहारू रियासत है। इसकी स्थापना करी थी भी अहमद बख्श खान अभी। ठीक है, जो लोहारू रियासत है इसकी स्थापना करी गई थी भी अहमद बख्श खां के द्वारा 1803 में है, शायद 1803 में इसकी स्थापना करी गई थी भी। 1803 में है जो स्थापना करी गई थी भी अहमद बख्श खां के द्वारा। और अहमद बख्श खां की जो पुत्री है उसका नाम है भी उमराव जान, उमराव जान भी। और उमराव जान के पति का नाम है मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब भी थोड़े रंग के सावले थे, तो बरीमा फिल्म एक बार इनका मजाक उड़ा गया था इनके रंग को लेकर। तो इन्होंने एक बात कही थी कि रंग की बात मत करे गालिब, मैंने दूध से ज़्यादा चाय के दीवाने देखे हैं। तो भी वही बात है, सावला रंग बहुत बढ़िया हुआ है, इसी कोई बात नहीं होती। जमा पूरा ठीक होंगे। ये गाना भी बन रहा है कि गोरे रंग वाली यार थोड़ा छट गई, छड़ दिता नशा गोरे रंग दा। ठीक है, कुड़ी लबनी है सावले रंग दी, वो गाना सुना हुआ आपने। तो भी सावला रंग वही वाकई में बहुत बढ़िया हुआ है। उमराव जान भी इसके पति हैं मिर्ज़ा गालिब। और मिर्ज़ा गालिब तो रिलेटेड आपने एक बात बताऊं, इसके शिष्य हैं भी, शिष्य अल्ताफ़ हुसैन हाली। और इनका संबंध भी पानीपत से है। अल्ताफ़ हुसैन आली का संबंध भी 1837 में जन्म हुआ था अल्ताफ़ हुसैन आली का। आली के नाम से मकबरा आ जाओ, झील आ जाओ, दरगाह आ जाओ, सारी पानीपत में है। शमस-ए उलमा उपाधि 1904 में दी थी अंग्रेज़ों ने इनको। 1898 में इनको राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। 1914 में इनकी डेथ हो गई थी दिल्ली में। और उर्दू क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है अल्ताफ़ हुसैन आली पुरस्कार। और इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं तिरिया के मजुमदार, यादगार ए गालिब, मुकदमा ए शेर व शायरी, रुबाइया, सफ़रनामा, मकादिब ए हाली। ये इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं अभी अल्ताफ़ हुसैन हाली की। ठीक है, तो अभी पूछा जावे अंग्रेजों ने किस नवाब को फांसी की सजा सुनाने का अधिकार दे रखा था? अंग्रेजों ने किस नवाब को
फांसी की सजा सुनाने का अधिकार दे रखा था भी। तो ये दे रखा था भी अहमद बख्श खां को। ठीक है, पूरा भारत में एक मात्र नवाब था जिसको फांसी सजा सुनाने का अधिकार दे रखा था अंग्रेजों ने। ठीक है, और कल अपन बताया था सब तय ज़्यादा साथ दिया था तावड़ू रियासत में, लोहारू रियासत भी थी, जींद रियासत भी थी, कुंजपुरा रियासत भी थी, करनाल रियासत भी थी, पटौदी रियासत भी थी। ठीक है, इन सभी ने साथ दिया था भी, अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, अगर पूछा जावे एक भाई लोहारू का किला है, लोहारू में है, लोहारू का किला है, इसकी जो स्थापना करी गई थी वो भी 1570 में करी गई थी भी। जयपुर के सामंत अर्जुन देव ने इसकी स्थापना करी थी भी। जयपुर के सामंत अर्जुन देव ने स्थापना करी थी भी लोहारू के किले की। और इस किले में भी एक खेरी नाम का वृक्ष है भी, खेरी नामक वृक्ष है इस किले में। इसका भी 75 साल में एक बार फल लगा भी। पिछहत्तर साल में एक बार फल लगता है। कौन से पेड़ का भी खेरी नामक वृक्ष का कित है, लोहारू के किला में है भी। ठीक है, लोहारू के किले में है जो खेरी नाम का वृक्ष है भी। तो भी जो अपनी नेक्स्ट रियासत है उसका बारे में बात करा, 7वीं रियासत है अपनी झज्जर रियासत भी। झज्जर रियासत जो है इसकी स्थापना करी गई थी भी निजाबत अली के द्वारा स्थापना करी गई थी 1806 में। ठीक है, निजाबत अली के द्वारा जो 1806 में है जो स्थापना करी गई थी झज्जर रियासत की। निजाबत अली के द्वारा जो इसकी स्थापना करी गई थी भी झज्जर रियासत की। और इसका अंतिम राजा या अंतिम नवाब भी अब्दुर्रहमान खां। ठीक है, अब्दुर्रहमान खां था। और इसका जो कार्यकाल रहा था 1845 से लेकर 1857 तक था भी। 1845 से लेकर 1857 तक था भी अब्दुर्रहमान खां का जो कार्यकाल था। ठीक है, और जो अब्दुर्रहमान खां है भी 1857 की क्रांति का पहला शहीद था भी। ठीक है, 1857 क्रांति का पहला शहीद था भी अब्दुर्रहमान खां। और भी जो अपन पटौदी में पढ़ा था कि भी ग्रीन रोड कित पाए जाओ हरियाणा में, तो भी ग्रीन रोड है जो वो पटौदी में पाए जाओ। अभी लाल सड़क काशी में पाए जाओ हैं, ग्रीन रोड भी पटौदी में पाया जावा है। तो भी ये थी अपनी रियासत। तो उम्मीद है आपने वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करा रो, शेयर करा रो, भी सब्सक्राइब करा रो, कमेंट करा रो, सब्सक्राइब करवाओ और भाई करवाओ और किसी के पास शेयर करो भी ताकि और किसी के भी काम आ सके। तो भी आज जो अपनी हिस्ट्री पूरी होगी अभी। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सको भी अपना पॉलिटी हो रहता है कि अब पॉलिटी करा या पहले जिले करा भी। ठीक है, तो कमेंट करियो ज़रूर, तो उसके बेस पर चलेंगे पॉलिटी करा या जो अपने जिले वाला अध्ययन करा। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहो, लिखते रहो, खाते पीते रहो, मौज मस्ती करो। तो राम राम बसारा न मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिलाएं कल नई वीडियो के साथ में।